हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। इस चैनल में आपको मैथ्स से रिलेटेड, अपनी क्लास से रिलेटेड हर टाइप के टॉपिक का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो काफ़ी यूज़फुल है बीएससी, एमएससी में और इवन 12th में भी। 12th से स्टार्टिंग हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इवन 12th से ही होती है। तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए और इवन हायर क्लासेस के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले उसे जान लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एन इक्वेशन which expresses a relation between dependent and independent variables are known as differential equation। तो क्या कोई भी एक इक्वेशन जो एक्सप्रेस करती है रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसमें जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड है, यानी कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में किसी एक रिलेशन को डिफाइन करती है। तो ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, जिसमें इन x और y के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, मीन्स फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल से देखा dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इसमें dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि डिपेंडेंट है एंड x प्लस 3। ऐसे ही ये सेकेंड ऑर्डर है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 4। तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम जानेंगे कि इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है। व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री कैसे फाइंड की जाती है। तो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जैसे कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट अस एग्जांपल dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसमें ये जो dy अपॉन dx है, मीन्स इसका क्या मतलब होता है, इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1। ऐसे ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइम्स का डेरिवेटिव है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने मैक्सिमम बार उसका डेरिवेटिव है, मीन्स डिफरेंशिएशन किया गया है, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो मैक्सिमम पावर हमारे पास डिफाइंड होती है वो उसकी डिग्री बन जाती है, यानी कि जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन टर्म ये है और इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है, तो यानी कि यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो हो जाएगी 2। ऐसी अगर हम दूसरी इक्वेशन लें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
मैक्सिमम ऑर्डर का, चलिए यहाँ पे 5 कर दें, तो यहाँ ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो इसकी पावर कितनी है 4, तो यानी कि यहाँ पे जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4। तो ऑर्डर एंड डिग्री को इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है कि मैक्सिमम टाइम्स डिफ्रेंसिएशन और उस मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंसिएशन की जो भी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। लेकिन डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट बात और पता होनी चाहिए, और वो क्या, कि डिग्री हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये जो सारे डेरिवेटिव्स हैं ये रेडिकल्स या फ्रैक्शन से फ्री हो, यानी कि फ्रैक्शन की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी पावर 1/4 होती तो हमें इसको पहले रैशनलाइज करना होता और इसकी पावर को एक इंटीजर बनाना होता, उसी के बाद हम इसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते थे। जैसे अब हम समझेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल से कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है d² अपॉन d²² इक्वल टू x प्लस dx अपॉन d का होल स्क्वायर की होल पावर 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम ऑर्डर तो एकदम बता सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया गया है, तो इसका जो ऑर्डर है वो तो है 2। लेकिन व्हाट अबाउट डिग्री, डिग्री यहाँ हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि डिग्री के लिए तो यहाँ पे अभी ये फ्रैक्शन में पावर है, तो अभी तो हम इसको एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते कि आखिर इसकी डिग्री होगी क्या। तो डिग्री बताने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा, यानी कि 1/4 है तो हम 4 से इसमें दोनों तरफ से पावर लगा देंगे, तो d² अपॉन d² की पावर 4 इक्वल टू x प्लस dx अपॉन d का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर जो है वो 1 बचेगी। तो अब हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है 4। तो बहुत ही सिंपल होता है डिग्री और ऑर्डर को फाइंड आउट करना। तो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसके रिलेटेड आप मोर क्वेश्चन अपनी बुक से या कैसे कर सकते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।